बहुत चीजें होती तो हैं ये सारा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वैसे उड़ के आए जैसे दिखाया जाता वो है, अगर उस लेवल की साधनाएं करोगे तो है। बाई चांस अगर कोई कराया है। बाबा बंगाली 7 घंटे असर पहले ही कौन से हाँ। तो अब कोई प्रधानमंत्री जी का वशीकरण कर ले संभव है? तंत्र मंत्र यंत्र चलाम दीर्घाम च मलिलाम्बरा विमुक्त कुंतलाम दीर्घा च विधवा विरल ध्वजा काक ध्वज रथारूढ़ाम विलंबित पयोधराम। तो आप पानी के ऊपर भी चल सकते हैं। आदमी पूरा गायब हो सकता है। हाँ, उच्चाटन, किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा देना। नमस्कार, मैं मणि पांडे और आप देख रहे हैं दर्शन प्रेस। स्वागत है आपका आस्था एवं ज्ञान में। हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका भी आज के एपिसोड में। हम लोग कई दिनों से आपसे चर्चा कर रहे हैं पंडित जी, और इन चर्चाओं में कहीं ना कहीं एक तंत्र जो शब्द है वो हर बार आ रहा है। तो आखिर तंत्र है क्या, और तंत्र से जुड़ी जो भी चीज़ें जो हम लोगों से छूट जा रही हैं वो आप हमें उसको आगे बताइए। बात होती है जब भी तो 4-5 पहलू रहते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र। उसके बाद तपस्या भजन कीर्तन, ये मुख्य मार्ग है भगवान को पाने के। उसी में से एक मार्ग है तंत्र मार्ग। तंत्र मार्ग, तंत्र का नाम आते ही सब लोग डरता है। सबसे पहले तंत्र को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से जोड़ता है, क्योंकि तंत्र को हमेशा अनिष्ट के लिए लोग सोचता है कि तंत्र से मतलब अनिष्ट होगा, बर्बाद करने के लिए या उल्टी चीजें। ये माइंड में एक साइकोलॉजी ऐसी आ जाती है तंत्र के नाम से बहुत ज्यादा डर और भय होता है। पर तंत्र इतना ही नहीं है, उस भय का कारण भी है। एक्चुअल में तंत्र के विषय में जानता जितना भी है मतलब लोग, तो केवल थोड़ा सा जानता है। उसके 6 कर्म होते हैं जिसको षटकर्म कहा जाता है, जिसमें आता है मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण। पहला ही चीज मारण है, तो सही कैसे होगी? मारण नहीं, लास्ट है, मुंह से पहले निकल रहा है। ये 6 अंग हैं, एक मतलब उसके कर्म है, मतलब काम में प्रयोग। तो ये जो 6 चीज के बारे में ही लोग ज्यादातर जानते हैं कि तंत्र से यही होता है, इसलिए उसको बुरा और नेगेटिव चीज से जोड़ते हैं। लेकिन तंत्र इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। लोग क्या देखते हैं कि कोई किसी की बात मान रहा है, कोई किसी के वश में हो गया है, उसको वशीकरण कर लिया गया, तंत्र के द्वारा कर दिया, तो उससे भय खाते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है उच्चाटन, किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा देना। विद्वेषण, पूरा घर को ही एक दूसरे से लड़ा देना। उसके बाद हम बात कर सकते हैं सम्मोहन की, कि जैसे हिप्नोटाइज और वगैरह का बहुत सी जाता है, उस विषय के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं। फिर और एक बहुत ज्यादा ट्रेंड है मारण का, कि डर लगता है कि भाई वो तांत्रिक है, उससे मत लगना, वो जान से मार देगा या अनिष्ट कर देगा। कुल मिलाकर के इन्हीं 5-6 चीजों के ऊपर, पहलुओं के ऊपर तंत्र को लेकर के मन के अंदर विचार उत्पन्न है लोगों के, और इन्हीं कारण से लोग तंत्र से डरते हैं और बहुत ज्यादा दूरी बना के रखते हैं और नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। पर तंत्र इतना ही नहीं है, इससे बहुत बड़ा है। क्या क्या है? क्योंकि 6 चीजें तो हम लोग भी सुनते आ रहे हैं, और क्या है जो इसके भीतर? देखिए, तंत्र एक्चुअल में है क्या, पहले उसको समझने की बात है कि तंत्र होता क्या। तंत्र आप शुरू से साइंस में पढ़ते आए हैं। एक तंत्रिका तंत्र का नाम सुना होगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे बॉडी से संबंधित है। हाथ है, हाथ में क्रिया हुई, मुंह पे गया, खाना खाया, ये पूरा बॉडी एक तंत्र है। हर एक चीज मतलब सिस्टम से काम करता है। तंत्र मतलब सिस्टम, एक सिस्टम है कि आप आटा की चक्की में गेहूं डालें, आटा निकलेगा। तंत्र बेसिकली साइंटिफिक रूप से काम करता है कि 2 और 2 4 जैसे होता है। तंत्र की जो क्रियाएं हैं, जिसमें उसको कर ली, सिद्ध कर ली, वो जब भी करेगा तो उसका रिजल्ट वही आएगा। जैसे हाइड्रोजन के 2 आयन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O बनेगा ही, पानी बनेगा ही बनेगा, साइंटिफिक प्रूफ।
वैसे ही तंत्र है, तंत्र की जो क्रियाएं हैं जिसने उसको सिद्ध कर रखी है, जब वो करेगा तो वो क्रिया होगी ही होगी, मतलब रिजल्ट वही आएगा। ये तंत्र है। तब इस चीज को तो आप समझ गए होंगे तंत्र है क्या। पर तंत्र को बदनाम इसीलिए कर दिया गया है क्योंकि इसको निगेटिविटी के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पैसा ऐंठने का साधन बहुत बना लिया गया है, डरा करके या फिर दूसरे तरीके से। एक्चुअल में लोग कर भी रहे हैं उस तरीके से, पर इसका स्कोप इतना ही नहीं, इससे वाइड है। जो भी शक्तियाँ हैं, कुछ शक्तियाँ तीक्ष्ण शक्तियाँ हैं, वो शक्तियों को पूजा का विधान थोड़ा अलग रहता है और उनको जल्दी प्रसन्न करने की क्रिया है। उन शक्तियों से डायरेक्ट जुड़ना ही उसका माध्यम है। ये नहीं कि केवल ये सटकर्म ही है, इसके बाद भी फिर बहुत कुछ मिलता है इसमें। तंत्र में बहुत चीज़ है, सिद्धियों की बात करते हैं, अष्ट सिद्धियों की बात करते हैं, निधियों की बात करते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में एक लाइन में आता है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। ये तंत्र है, आठों सिद्धि नौ जो है सब तंत्र में है। तंत्र के माध्यम से मिलती हैं। जैसे शिव साधना की हम बात करते हैं तो हम एक बार उनका त्रिशूल देखते हैं। उनका एक अस्त्र का नाम है पशुपति अस्त्र। ये भी सिद्धियां तंत्र माध्यम से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे इनकी भी सिद्धियां होती है, अस्त्र की सिद्धियां, तो वो भी चीजें मिलती हैं। अच्छा, जैसे पहले के सीरियल में रामायण में दिखाता था कि मंत्र से आ रहा है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ। हम जैसे आपने बताया पशुपति सिद्धि, तो वो करेंगे तो अस्त्र अपने आप आएगा। देखिए 3 अस्त्र मूल रूप से फेमस है, एक ब्रह्मास्त्र है, एक नारायण अस्त्र है और एक पशुपति अस्त्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो उसके बाद शक्ति की बात आती है, शक्ति चलाई। जैसे अब जब तारकासुर का वध करना हुआ तो उस समय कार्तिकेय जी भी तक शक्ति ही चलाए थे। शक्ति का संबंध होता है शक्ति के अस्त्र से, भगवती के अस्त्र से। जैसे 3 देवों की शक्तियों के अस्त्र हैं, वैसे ही भगवती के भी अस्त्र होते हैं। फिर आगे अगर और ज्यादा डिफाइन करते जाएंगे, खड़ग आएगा, खप्पर आएगा, बहुत चीजें होती हैं। ये सारा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वैसे उड़ के आए जैसे दिखाया जाता है? वो है, अगर उस लेवल की साधनाएं करोगे तो है। बगलामुखी साधना के अंदर गायब होने की बात भी था। आदमी पूरा गायब हो सकता है? वो होता है, एक लकड़ी होती है, उसको मेरे को भी एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। उसके ऊपर 10 लाख की 15 लाख संख्या में उस मंत्र को करना है, जागृत करना है, उसके बाद उसका खड़ाऊ बना लेना है। तो आप पानी के ऊपर भी चल सकते हैं, मतलब हजारों मील को घंटों में तय कर सकते हैं। ऐसी ऐसी सिद्धियाँ भी हैं उसमें, गायब होने की भी सिद्धियाँ हैं, हर एक मतलब उसमें है। जब 10 महाविद्याओं की बात आती है तो वहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो इस तरीके से तंत्र का स्कोप बहुत वाइड है, केवल उतने में ही नहीं होता है। सब तांत्रिक खराब नहीं होते। आप लोग देखोगे अच्छे तांत्रिक, अच्छे ओघड़ जो रहते हैं वो जल्दी से किसी के संपर्क में नहीं आना चाहते। कुंभ मेला हुआ, कुंभ स्नान के अंदर जितने ओघड़ तांत्रिक वगैरह सब आए थे, उसके बाद जैसे ही आते हैं, जितने नागा वगैरह आते हैं, वैसे ही जैसे आए स्नान किए उसके बाद गायब भी हो गए, जल्दी से मिलते भी नहीं है किसी से। जो एक्चुअल है, जो साधनाओं में लगे हुए, सब कुछ छोड़ करके हिमालय की कंदराओं में जाकर के बसे हुए, कोई कहीं बैठा हुआ है अपनी साधनाएं कर रहा है, क्योंकि उनका लक्ष्य है मूल शक्ति को प्राप्त करना। जिसकी साधना में है वो, जैसे शिव की साधना में है तो शिव को प्राप्त करना, भैरव करना तो भैरव को प्राप्त करना, काली कर रहे हैं तो काली, तारा कर रहे हैं तो तारा, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्तिका, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, ये 10 महाविद्या है। अच्छा, आपने 10 महाविद्या की बात की है तो उस पर तो हम लोग आएंगे। पहले एक सवाल है पंडित जी की, जो जैसे आपने 6 चीज़ें बताई जो गलत तरीके से तंत्र को यूज किया जाता है, उनसे निवारण क्या है अगर किसी पे हो रखा है नॉर्मल आदमी पे? जैसे दीवालों पे दिन मिलता है, दिखते हम लोग आमतौर पे देखते हैं दीवालों पे दिखा रहता है कि वशीकरण कराए, बाई चांस अगर कोई कराया है, बाबा बंगाली 7 घंटे असर पहले ही कौन से। हाँ,
तो अगर ये सारी चीजें अगर किसी पे हुई हैं, आम आदमी पे, तो निवारण क्या है, और ये क्या होती हैं या फिर होती? वो जो बंगाली बाबा हैं वो काम लायक हैं? देखिए, अब जिसका काम हो गया वो काम लायक। हर एक को तो आप पर्सनली नहीं ना जानते कि वो कितना पहुंचा हुआ है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ना हो उससे, हो सकता है वो कर भी दे। वो उसकी सिद्धियों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने उसको सिद्ध कर रखा है, वो चीजें हो सकती है या नहीं। और ये भी नॉर्मल पे होते हैं, सब पे ये पॉसिबल नहीं है। जैसे देखिए, जिसका ओरा कमजोर है, उन पे ही ये चीजें असर करेंगी। जिसके ग्रह गोचर कमजोर है उन्हीं पे ये चीजें असर करेंगी हैवी रूप से। नहीं तो अब कोई प्रधानमंत्री जी का वशीकरण कर ले संभव है? कोई किसी एक्ट्रेस का या एक्टर का वशीकरण कर ले संभव है? उनका ललाट बहुत तेज है, उनका ओरा बहुत मजबूत है, उन पे ये क्रियाएं असर नहीं करेंगी। दूसरा चीज, साधक की बात करते हैं। जैसे कोई साधक है, अगर वो मान लीजिए ज्यादा 36 लाख ओम नमः शिवाय का ही जाप कर रखा है, उसके ऊपर कोई मारण प्रयोग भी चलेगा? नहीं असर होगा। नहीं, असर होगा। कितना होगा? जैसे आपके शरीर में कोई सुई चुभा है बस। और अगर 1.25 करोड़ कर लिया तो वो भी समझ नहीं आएगा। तो ये तो उनके लिए हो गया जो स्टिल उस लाइन में वही चीजें, बात उन्हीं चीजों की कर रहे हैं कि ऐसी भी इसके ये रिजल्ट है। और जिसका ग्रह गोचर खराब है, नॉर्मल आदमी, इसका कुछ नॉर्मल आदमी है और उसमें भी उसका ग्रह गोचर खराब है, उसका ओरा कमजोर है, उसको बहुत जल्दी हिट कर जाएगा। तो बचेगा कैसे? हिट तो हो गया, बंगाली बाबा असर दिखा दी, बचे कैसे? जैसे वो असर दिखाए वैसे उसको काटना भी है, वैसे उसका काट भी होता है उनके डॉक्टर के पास। हाँ, जो जैसे देखिए कोई गलत कर रहा है तो सही करने के लिए भी बैठे हैं। हर एक का काट है। जैसे देखिए, हम बात करते हैं मारण की। किसी ने मारण कर दिया, वो बेड पकड़ लिया, उसको बुखार हो गया इंसान को, अब वो मतलब मरने के कगार पे भी आ गया। तब उस मारण की काट करने के लिए, जैसे हर एक विद्याओं में 10 महाविद्या की अगर बात करते हैं, उसमें 7वीं महाविद्या धूमावती। धूमावती माँ का जो स्वरूप है उसकी अगर बात करें, उनका मंत्र है विवर्णा चंचलाम दीर्घाम च मलिलांबरा विमुक्त कुंतलाम दीर्घा च विधवा नीरल ध्वजा काकतोज रथारूढ़ाम नीलंबित पयोधराम सूप हस्ता तो रुचासी धूत हस्ता तराविताम प्रविद्रोमणि पुग्रीसम जटिला कुटलेक्षणा स्तुति पिपासा नित्या नित्यम सदा कला तत्परा। यह उनका ध्यान मंत्र है माँ धूमावती का। इनका जो स्वरूप दर्शाया गया है, विधवा का रूप है, अति बूढ़ी है, मलिन श्वेत वस्त्र है, एक हाथ में सूप ले रखे, एक हाथ में मुसल है, कौवा उनका वाहन है। इनको दुख, दरिद्र और दारुण की देवी कहा गया। लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो इस भगवती से न हो सके, क्योंकि महाविद्या 10 महाविद्या में 7वां स्वरूप है। तो हम बात कर रहे थे, जैसे मारण किसी पे किया गया है, हमने इस भगवती का ही, जिसने सिद्धि कर रखी है, इनका काम प्रयोग के लिए एक मंत्र होता है, धूम धूम धूमावती ठ या धूम धूम धूमावती स्वाहा। इस मंत्र को जिसने कम से कम 9 लाख जाप कर रखा हो, उसका पुनश्चरण है। और अगर 36 लाख कर रखा हो तो बहुत बढ़िया, उसका मंत्र जागृत हो गया। अब मुझे पता चल गया इस व्यक्ति पे मारण प्रयोग किया गया। इस मंत्र को 10,000 बार जप करके उसको, क्रियाओं को शांत करने का हवन जो है वो पद्धति रहती है कि दूध से केवल हवन दे दे तो उसका सारा मारण कर जाएगा। जैसे मारण आपने बताया कि मरने के लिए किया जाएगा, तो जो 6 चीजें हैं, जैसे वशीकरण हो गया, तो ये चीजें है क्या? जैसे हम लोग पढ़ते तो हैं दीवारों पे कि वशीकरण हो गया, लक्षण क्या होंगे कि जैसे पता कैसे लगेगा इस पे कुछ हुआ पड़ा है? वशीकरण का लक्षण यही है, जिस व्यक्ति के आप कभी मिलना भी नहीं चाहते थे, आप उसके बारे में सोचने लगेंगे, उसकी बातों को मानने लगेंगे, उसको मोबिलाइज करने लगेंगे, उसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ये वशीकरण हो गया। मारण हो गया मरने वाला। और थर्ड आपने बताया था कि सम्मोहन। सम्मोहन हिप्नोटाइज सिंपल जैसे होता है, समझ गए ना, जैसा उसको नचा लो
और क्या था, 3 हो गया। वशीकरण से ज्यादा खतरनाक होता है सम्मोहन, ये भी बंगाली बाबा से पॉसिबल है। 3 चीजें हो गया। और चौथी क्या बताई थी आप? उच्चाटन। उच्चाटन क्या होता है? उच्चाटन 2 या 2 व्यक्तियों से ज्यादा के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा देना, विशेष रूप से 2 के उसमें। ये भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो मारण हो जाता है, उसी के समतुल्य रहता है। उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छे मित्र रहेंगे लेकिन ब्लस्ट, अच्छी पार्टनरशिप टूट जाएगी। इस प्रकार से 6 चीजें हैं। तो एक सवाल यहाँ पे पंडित जी उठता है कि ये जो 6 चीजें हैं ये कहीं ना कहीं गलत के दिशा में जा रही हैं, कि इसको सीखने वाला कुछ ना कुछ गलत ही कर रहा है। तो ये क्यों आखिर होता है? मतलब देखिए, ये हमेशा गलत के लिए नहीं, लेकिन गलत यूज हो जा रहा है। क्योंकि रावण संहिता में शिव जी ने रावण को इसका ज्ञान दिया। रावण संहिता के 2nd पार्ट में षटकर्म के विषय में बतलाया गया। जब वहाँ मारण की बात कर रहे हैं, शिव जी उसको क्रिया दे रहे हैं, तो वहाँ रावण को ही बता रहे हैं मारण नहीं करना। इस क्रिया का ज्ञान होने के बाद भी इसको न करना, इसको तब ही करना जब तुम्हारे जान के ऊपर आ जाए, या तो वो नहीं या तो मैं। समझ गए? अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल शेर सामने आ जाएगा तो या तो आप शेर को मार देंगे या शेर आपको मार देगा। जब वो वाली सिचुएशन हो तब उसको करना, वैसे बिना बात के उनको। अब सबके पास न्यूक्लियर बम, तो क्या एक दूसरे ऊपर धाए मार रहे? बातें हैं, ये क्रिया है, लेकिन इसको जरूरत के समय यूज करना है। जैसे क्या हुआ, किसी ने किसी के अहित कर दिया, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा करवा दिया, हर एक चीज कर दिया। घर की सिचुएशन बहुत ज्यादा विकराल हो गई है, रिश्ते टूटने के कगार पे आगे, पति पत्नी के ही बीच में, जो कि गलत है, या वैसे ही प्रकृति के हिसाब से ऐसा हो गया, तब वहाँ पे वशीकरण किया जा सकता है कि उनका रिश्ता बच गया। मतलब सही गलत चीजों को भी सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। मतलब सही तरीके से ही इस्तेमाल के लिए है, वो तो गलत लोग कर रहा है ना। वही चीज है कि जो मतलब चीजें ये सब सही के लिए थी, लेकिन इसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। तो ये तो षटकर्म है, इसके ऊपर बहुत तंत्र का वाइड स्कोप है। बताया कि मूल जो चीज है, इन शक्तियों को प्राप्त करना, शक्तियों के आशीर्वाद को प्राप्त करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, उनसे शक्ति अर्जित करना और लोगों का भला करना, साथ में अपना भी भला करना। क्योंकि इष्ट रहे, शक्ति रहे, उनके सेवा में आप कार्यरत रहेंगे तो आपका तो भला स्वाभाविक बात होगा। अगर आपको आपको कोई शक्ति प्राप्त हुई भगवती की कृपा से, तो आप उससे लोगों का भला करें। जैसे इन सब क्रियाओं को करते करते जाप के माध्यम से कुंडलिनी भी जागृत हो जाता है, चक्र भी जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र जिसको जागृत हो जाएगा, यहाँ पे बैगनी कलर का दिखेगा, और उसको त्रिकालदर्शी हो जाएगा, वो भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी देख सकता है। जैसे कोई है, उसका देख रहे कि भाई इसके साथ ये होने वाला है, तो उसको थोड़ा सा बता कर ठीक भी कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। हालांकि विधि बदलती नहीं है, कम में निकल जाती है सचेत रहने से। वो सब चीजें बहुत है, मतलब बहुत तरीके से होती है, पर लोग उतने में उसको घुमा रखा है। तंत्र का मूल उद्देश्य है अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाना, उन शक्तियों को ये पास पहुंचना। जैसे ये सब तमोगुणी शक्तियां हैं ना, उनको मांस मदिरा का सेवन होता है, उनकी पूजा की विधियां भी वैसे ही है। जैसे नाथ पंथ में है तो उनमें केवल आदेश चलते हैं, ठीक है, और उसी तरीके से आ जाती है। वो भी तो तंत्र है, वो जिस विधान से बनाया गया उस विधान से, वो एक विधान है एक तरीके से उन शक्तियों को प्राप्त करने का, उन शक्तियों का सानिध्य प्राप्त करने का। लेकिन उसी में ये 6 पार्ट ऐसे हैं जिसको ही सब तंत्र समझ लेता और इसी में गोल गोल घूमता रहता और मूल शक्ति तक नहीं पहुंच पाता। तो जैसा कि आपने जिक्र किया था 10 महाविद्याओं का, तो सबसे पहले पंडित जी आज के एपिसोड में बस इतना जानते हैं कि ये 10 महाविद्या है क्या और क्यों इनके पीछे लोग लगे हुए हैं कि 10 महाविद्या मिल जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सुनने मिलता है कि 10 महाविद्या में से कोई एक सिद्ध हो जाए आज भी इस मॉडर्नाइजेशन में, तो ये है क्या आखिर? 10 महाविद्या माँ पार्वती का अति विकराल रूप है।
बहुत तीक्ष्ण रूप है और कलयुग में इसका रिजल्ट भी बहुत तीक्ष्ण है, तुरंत रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट। एक समय की बात है, वृतांत आता है कि जब दक्ष प्रजापति हवन कर रहे थे, यज्ञ करवाए, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाए, परंतु ना तो शिव जी को बुलाए ना सती को बुलाए। वहां पे अब माता कहती है पिताजी का यज्ञ हमको जाना चाहिए, वो मना करते हैं। फिर जो अपना वहाँ विकराल रूप बनाई है, 10 दिशाओं से घेर लिए, एक रूप लेकर के बाबा को हाथ जोड़ने का धरती पे जाओ। एक जगह पे 10 महाविद्या का रूप दिखाया गया, जब गणेश जी की गर्दन कटी है, वहाँ पे भी 10 खड़ी हुई है। तो ये माँ का ही तंत्रोतक एक बहुत विकराल स्वरूप है 10 देवियों का। जैसे 9 रूप माँ दुर्गा के उत्पन्न हुए, वैसे ही माँ के ये 10 रूप उत्पन्न हुए हैं। तो वो 9 रूप और ये 10 रूप दोनों अलग अलग है या दोनों अलग हैं? दोनों सेम नहीं है। उसमें तो 9 दुर्गा को लगभग सभी जानते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। और इधर हम जब बात करते हैं तो ये 10 बिल्कुल ही उनके विपरीत है। इसमें पहले नंबर पे काली आई, दूसरे नंबर पे माँ तारा, उसके बाद आएगी त्रिपुर सुंदरी या बाला सुंदरी, फिर चौथे नंबर पे भुवनेश्वरी, 5वें नंबर पे आएगी त्रिपुर भैरवी, फिर 6ठे नंबर पे आएगी छिन्नमस्तिका, 7वें नंबर पे आएगी माँ कुमावती, 8वें नंबर पे है माँ बगलामुखी, 9 नंबर पे है माँ मातंगी और 10 नंबर है माँ कमला। तो बिल्कुल विपरीत, इनसे इधर कोई मेल नहीं है। ये विकराल रूप है, इनका तंत्रोतक पूजा का विधान है। तो धीरे धीरे पंडित जी हम लोग 10 महाविद्याओं पे जानेंगे। रोज लगभग कोशिश करेंगे कि 1-2 जानने की आपसे कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद पंडित जी। धीरे धीरे हम लोग पंडित जी से उन 10 महाविद्याओं पे बात करेंगे जिनके बारे में पंडित जी ने जिक्र किया। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।